नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेएनबी अपडेट्स। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि जेएनबी परीक्षा 2025 जो होने वाली है उसका जो सिलेबस क्या रहेगा और उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका क्या रहेगा और कौन सी बुक आपको प्रेफर करूंगा मैं कि आपको ये पढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पता लगेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी प्रकार जेएनबी की अपडेट इस पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से, सबसे पहले आपका जो 3 टॉपिक होती है, इसमें पहला होता है मेंटल एबिलिटी, दूसरा होता है अर्थमेटिक यानी मैथ्स, और तीसरा आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है। तो किस प्रकार से यहाँ पे आपका सिलेबस रहता है और किस प्रकार की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पे पहला होता है आपका मेंटल एबिलिटी, यानी कि इसमें आपका आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको 50 नंबर के कुल एक क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन, और आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपके जो आकृति वाले फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको। और मैथ्स की बात क्या करते हैं, मैथ्स में आपको कुल मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपको 30 मिनट सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। और फिर अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज, यानी कि भाषा। आपकी भाषा कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी लोकल भाषा हो, या फिर आपका हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है आपकी, और लैंग्वेज गुजराती, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। तो लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन होते हैं और आपको 30 मिनट ही दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 80 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। और आप ये जो एग्ज़ाम है 100 नंबर का होता है और यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का ये क्वेश्चन पेपर दिया जाता है आपको सॉल्व करने। तो एक कुल मिलाकर ये एग्ज़ाम पैटर्न है कि किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। यहाँ पे देखिए आपको पता 3 फेज में एग्ज़ाम होगा, यानी कि 3 इसमें मुख्यतः टॉपिक्स होंगे। मेंटल एबिलिटी हो गया, मैथ्स हो गया और लैंग्वेज हो गया। तो ये 3 ही आपके टॉपिक होते हैं, जिनमें 40 क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है ये होता है आपका मेंटल एबिलिटी। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। तो अब बढ़ते हैं मेंटल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके तरफ बढ़ते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे मेंटल एबिलिटी में आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहला इसमें फिगर में पूछा जा आपसे असंगत आकृति को अलग करना है, यानी कि असंगत आकृति को पहचानना है कि इनमें इन 4 आकृतियाँ पर दी जाएंगी, इनमें से एक आकृति भिन्न है, यानी कि एक आकृति अलग है। तो वो कौन सी है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि आपको इनमें से पहचानना है कि इनमें से एक अलग आकृति कौन सी है। तो आप पहचान लेंगे तो बोलेंगे आपकी ये आकृति आपकी सही नहीं, यानी कि इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि ये सबसे अलग आकृति यहाँ पे है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे जो डैश है यहाँ पे किनारे पे लगाया है और सब में बीच बीच में लगाया गया है ये डैश, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि असंगत आकृति को अलग करने इस प्रकार के आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल कुल 10 कैटेगरी होती हैं, उसमें 4 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी से, यानी कि मानसिक जो एबिलिटी होती है उससे आपके इतने क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। यहाँ देखिए आपका चित्र मिलान, यानी कि चित्र मिलान, यानी कि आपको एक फिगर दी जाएगी। अब आपको बताना है कि सेम टू सेम फिगर कौन से ऑप्शन में है। आपको बतानी है कि सेम टू सेम फिगर कौन से क्वेश्चन में है। आपको इसको देख के यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम यहाँ पे फिगर दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है वैसे यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार के भी आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखिए पैटर्न समापन, यानी कि पैटर्न किस प्रकार से समाप्त हो रहा है उसको आपको लगाना है। यहाँ पे एक खाली डिब्बा छोड़ दिया गया, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न आएगा, इनमें से कौन सा पैटर्न यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, तो यहाँ पे ये होगा। इस प्रकार के भी आपके 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आगे आता है कि चित्र श्रृंखला समापन, यानी कि जो चित्र है वो श्रृंखला के रूप में समापन हो रही है। तो यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले एक ये था, फिर एक एक्स बना, फिर यहाँ पे एक फिर बना, फिर 0 बन गया, ये इस प्रकार का हो गया। अब इस प्रकार का हो गया और यहाँ पे एक्स 0 फिर यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका
जीरो बन जाएगा, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार के भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब बताएंगे कि और कि अब आया समानता, यानी कि आपको अब रेशियो के रूप में देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रेशियो दिया गया कि इस प्रकार से ये बदला गया, तो ये किस प्रकार से बदला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रिभुज सीधा था, फिर इसको उल्टा कर दिया, अब ये सीधा है, इसको उल्टा करके तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की आपको बनेगा। अगर आपको इस पर एक फुल वीडियो चाहिए कि आपको आकृतियों पे मैंने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए, आप चैनल में जाके चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इस प्रकार के भी आपको 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर आते हैं कि ज्यामिति आकृति अपूर्णता, यानी कि त्रिकोण, वर्ग और वृत्त। इसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी आकृति फिट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और ये आंसर फिगर हैं। इस पे आपको देखना है कि कौन सी इसमें फिट आएगी। तो देखिए आपको देखने को पता चल रहा होगा कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है मिरर इमेजिंग, यानी कि अब ये शीशे वाले क्वेश्चन आपके आगे जो मिरर वाले होते हैं, यहाँ पे मिरर लगाया गया है, आपको बताना है कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो आप बता दोगे कि इसमें डी आंसर आपका करेक्ट है। इस प्रकार के आपके भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपके 10 इस प्रकार के टॉपिक होते हैं, उनमें 4 पूछे जाते हैं, तो इस कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर इसमें है फोल्डिंग वाला, यानी कि जिसमें कागज़ को फोल्ड करना होता है कि इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तो क्या आपका आएगा। तो फोल्डिंग वाले भी आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे है कि इसमें आपको जोड़ना है, यानी कि विजुलाइज आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति बनी होगी इससे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब आगे इसमें ढूंढना है आपको कि यहाँ पे एक फिगर दी गई है कि आपको इस कि इन चारों में से कौन से आकृति में ये फिगर छुपा हुआ है, या कि हिडन कौन से में ये। तो आपको बी ऑप्शन में साफ साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे ये हिडन हो रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन में आराम से दिख जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बताएंगे कि और यहाँ पे तक आपकी जो आपके 10 टॉपिक थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। जो आपके 10 टॉपिक थे वो समाप्त हो चुके हैं, आपके 10 टॉपिक हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर आपका अब आएगा मैथ्स का सेक्शन। मैथ का सेक्शन को देखेंगे तो अब ये मेंटल एबिलिटी वाला तो हो गया। अब बढ़ते हैं मैथ की ओर, यानी कि अर्थमेटिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको मैथ का सिलेबस देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का आपका मैथ का सिलेबस है। तो मैथ का सिलेबस देखिए आप पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कुल क्वेश्चन जो आते हैं आपके 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला जो टॉपिक है आपको वो है संख्या और संख्या प्रणाली, और दूसरा है आपका पूर्ण संख्या चर, 4 जो मौलिक संक्रियाएं होती हैं, गुणनखंड और गुणज के गुणों या उनके गुण, और दशमलव और बुनियादी कार्य आपके आगे भिन्नों का दशमलव भी इसमें होता है, और दशमलव के रूप में जो भिन्न होते हैं वो भी आपके रूप में इसमें होते हैं। अब इसमें दिया गया आपका द्रव्यमान, लंबाई, समय, यानी कि आपके जो यहाँ टॉपिक आपको लाभ हानि भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, संख्या का निरूपण भी इसमें होगा, और जो भी है परिधि क्षेत्रफल भी इसमें होगा, कोण के प्रकार होगा, और इसमें यहाँ देखो बार डायग्राम, ग्राफ, लाइन चार्ट, इसमें नहीं आपके यहाँ पे ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया। और जो आपका जो यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेबस होता है उसमें आपके जो लैंग्वेज के यानी कि मुहावरे होते हैं, आपकी इसमें एक शब्द के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो भी आपकी इसमें पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में ज़्यादा लैंग्वेज जो आपकी ग्रामर ही इसमें पूछी जाती है, यानी कि आपको पैराग्राफ भी दिया जाता है कि पैराग्राफ में इसको क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर पैराग्राफ से आपको निकालने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हमने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया और आपको बता दिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से बनेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से बनेंगे। और तो इस प्रकार की वीडियो अगर आपको और चाहिए कि अगर आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए एक महत्वपूर्ण, तो वो मैं चैनल पर डाल रखी है, तो आप चैनल को चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।